हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाडू। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सबको कि इंसान ना, कोई भी इंसान है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या बच्चा है, या बड़े हैं, एक दिन में ना हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है हमारे अंदर चेंजेस लाने में, बदलाव लाने में। इंसान को लगता है कि 2 दिन में या 10 दिन में या 10 सालों में मैं सीख जाऊंगा। सीख भी जाते हैं कई लोग, जैसी बात नहीं है, जल्दी लर्न कर लेते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। बट कई लोगों को ना बहुत टाइम लगता है कोई चीज़ सीखने में, बहुत ज़्यादा टाइम। और ये नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। देखिए, डिपेंड करता है किसकी क्या एबिलिटीज़ है। कई लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कई लोगों को बहुत टाइम लगता है सीखने में। देखिए, आपने शायद चाइनीज़ बैम्बू का नाम शायद सुना होगा। देखिए, आमतौर पे हम जो भी पौधा उगाते हैं, कुछ दिन हम बीज डालते हैं, फिर थोड़ी सी उसमें मैन्योर वगैरह, खाद वगैरह डाल देते हैं, तो फिर कुछ दिनों में या 10 दिनों में या 12 दिनों में उसमें से एक प्लांट निकल आता है। ठीक है, फिर हो सकता है 1, 2, 4 सालों में फल भी देने लग जाता है, या 6-7 महीने में फूल वाला प्लांट है, फ्लावर्स वाला है, तो देने लग जाता है। लेकिन जो ये चाइनीज बैम्बू होता है, इट टेक्स 5 years टू ग्रो अबव द ग्राउंड। आप देखना, मतलब 5 साल इसको लगते हैं ग्राउंड से ऊपर आने में ही। आप सोचिए उस किसान के बारे में जो 5 साल, उसको इतनी ज़्यादा केयर तो नेचुरली चाहिए उसको, कि 5 सालों में उसको कितनी केयर चाहिए, उसको सब मतलब जो भी खाद वगैरह सब कुछ चाहिए उस प्लांट को उगने में। लेकिन आप देखिए, जैसे ही 5 years हो जाते हैं, वो प्लांट ऊपर आता है और वो 60, 80, 100 फीट ऊंचा 6 months में ही चला जाता है। तो आप ये समझिए वो क्या कर रहा होता है वो प्लांट। आप देखिए, जो प्लांट 5 सालों में, ठीक है ना, ग्राउंड से ऊपर ही नहीं आया, वो एकदम से 6-8 महीनों में वो 100 फीट तक हो जाता है। तो आप सोचिए वो प्लांट क्या कर रहा है। देखिए, ये प्रकृति ने कर रखा है, क्योंकि उस प्लांट को इतना एकदम से लंबा होना है, तो वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। वो सबसे पहले अपने जो उसके रूट्स है, उनको इतना मजबूत करता है कि जब वो इतना ग्रो हो जाए तो वो उसको होल्ड कर पाए। तो यही चीज़ ना हमारे लाइफ में होती है। हमें ना अपनी फाउंडेशन पे, जो हमारी फाउंडेशन होती है, उस पे काम करना चाहिए। अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी होगी, मजबूत होगी, मीन्स मतलब आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होगी, तभी आप खड़े हो सकते हैं अपने लाइफ में। तो अपनी फाउंडेशन, अपने बच्चों की फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। अपने उस चीज़ के बारे में सोचिए कि अगर मैंने इतने साल आगे कुछ अचीव करना है, तो आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो मेहनत है, वो शुरू में इतनी होनी चाहिए कि आगे आप जिंदगी भर उसका ही फ्रूट खाते रहें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए बात को, कि हर इंसान को चाहिए कि अगर आपने, वही बात है, हेल्दी रहना है। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा देती हूँ, तो आपको ना शुरू से ही हेल्दी खाना पड़ेगा। इट्स नॉट कि आप एक बार 30-40 में हो गए, फिर आपने सोचा कि अब मैं हेल्दी खाना शुरू करूंगा, या अब मैं एक्सरसाइज करूंगा, या अब मैं अच्छी चीजें सीखूंगा। ये ना शुरू से ही होती है, इसकी कोई एज नहीं होती। कोई चीज, फाउंडेशन अगर हमने किसी की बड़ी स्ट्रांग बनानी है, तो हमने शुरू से ही हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चाहे वो बच्चा है, चाहे आपकी सेहत है, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका करियर है। तो इस सभी पे अप्लाई होता है। इन सभी चीज़ों का अगर आप सच में चाहते हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग एक अच्छा फ्रूट मिले, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छा चाहते हैं लाइफ में, आप एक अच्छी चीज़ चाहते हैं, बनना चाहते हैं, या कोई आउटकम बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आपको उसके लिए ना बहुत साल पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तभी वो चीज़ आप हासिल कर पाएंगे और तभी आपको सेटिस्फेक्शन होगी। थैंक यू।